हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार में सवार बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसका पुलिस ने भी जवाब दिया। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह विवेक विहार इलाके में एक एनकाउंटर किया है, जिसमें एक बदमाश की मौत हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर से पुलिस एनकाउंटर जो है वो जब हुआ था उस वक्त बताया जा रहा है कि मियांवाली इलाके से कुछ बदमाश जो है एक गाड़ी को, जो एसयूवी गाड़ी है आप देख सकते हैं, उसको चुराकर यहाँ से लेके जा रहे थे। तो इसकी लोकेशन जो है जीपीएस के थ्रू यहाँ पर आई है, जिसके बाद विवेक विहार पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद विवेक विहार पुलिस थाना पूरा जो है वो तुरंत ही हरकत में आया और उस गाड़ी का पीछा करने वाली मियांवाली पुलिस से कॉन्टैक्ट होने के बाद इस जगह पर खासतौर से विवेक विहार इलाके के थाने के नज़दीक में ही इस पूरी घेराबंदी की गई इन बदमाशों की एसयूवी की। और दिल्ली नंबर की ये एसयूवी है और पुलिस अधिकारी जो है अभी आप देख सकते हैं वहीं पर लगातार जो है जांच टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का ये घटनाक्रम था, क्योंकि सुबह 4 बजे के आसपास की घटना है। और इस पूरे एनकाउंटर में जब पुलिसकर्मियों ने इनको रोकने की कोशिश की तो इन्हें बताया जा रहा है कि इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया है रोकने के बाद, और उसके बाद उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस पार्टी ने जवाबी फायरिंग में उनके ऊपर गोली चलाई है, जिसमें एक बदमाश जो है उसकी मौके पर मौत हुई है और जबकि उसका एक साथी घायल हुआ है और तीसरा साथी जो है वो यहाँ से फरार हो गया है। पुलिस अभी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो है एक एसयूवी को चुराकर मियांवाली इलाके से आ रहे थे और ये तीनों जयपुर के बताए जा रहे हैं और जयपुर के ये बदमाशों की इस टोली को ढूंढने के लिए पुलिस काफ़ी समय से लगी हुई थी। तो कुल मिला के अभी पुलिस की टीमें यहाँ पर जाँच कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि इस पूरे मामले में और क्या खुलासा हो पाता है, क्योंकि हालांकि एक जो बदमाश है उसकी इस पूरे मामले में मौत हुई है। कैमरामैन ईश्वर के साथ दीपक बिस, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। 2019 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने मध्य प्रदेश में विपक्षी एकता दिखाने का मौका है। इसी साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 3 पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है। ये 3 पार्टियां बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इन तीनों पार्टियों के साथ गठजोड़ की तैयारी में, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस से 30 सीट मांगी है, समाजवादी पार्टी ने 10 सीट मांगी है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 8 सीट मांगी है। इन तीनों को अगर कांग्रेस साथ जोड़ने में कामयाब होती है तो मध्य प्रदेश की 230 सीट में कांग्रेस 182 पर ही उम्मीदवार खड़े कर पाएगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं की कोशिश है कि इन पार्टियों के नेताओं को कम सीटों पर राजी किया जा सके। मध्य प्रदेश की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की गोंड जनजाति के वोटरों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। मध्य प्रदेश की 60 विधानसभा सीट और 6 लोकसभा सीट ऐसी हैं जिनमें गोंड जनजाति के वोटर असर डालते हैं। दिल्ली में एक अस्पताल के अंदर पुलिस के अधिकारी अपनी फोर्स के साथ पहुंचने लगे। आरोप है कि सीलमपुर इलाके में हुए एक लड़ाई में बीच बचाव करने वाले 2 लड़कों को गोली लग गई, जिसमें इलाज के दौरान 23 साल के सलमान की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा और जाँच के लिए आला अधिकारी भी फौरन अस्पताल पहुँचे। इलाके के लोगों का दावा है कि पड़ोस में रहने वाले नईम को पीट रहे कुछ लड़कों का सलमान ने विरोध किया, लेकिन बीच बचाव से खपा आरोपी नन्हे ने अपने साथियों के साथ फायरिंग कर दी। 8-9 गोलियां चलाई हैं उन्होंने। उसमें एक के मेरे भाई के लगी, मेरे सर पे मार रहे थे, मैंने सर हटा लिया तो मेरे भाई के पेट में लग गई। मौत के बाद सलमान के घर में मातम पसर गया। सलमान के परिवार ने इंसाफ की मांग की। बच्चा भागा हुआ आया मेरे पास, मैं भी गिरी, वो भी गिरी, दोनों नन्हे का नाम लिया हमने। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं गोलीबारी में घायल दूसरे लड़के मोकिम की हालत गंभीर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सेना के कैंप पर आतंकी हमले के मामले में एनआईए ने श्रीनगर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक एनआईए ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 2016 में सेना के कैंप पर आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 3 आतंकियों को मार गिराया गया था, जिनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया था। 29 नवंबर 2016 की यह घटना थी, जिसमें 7 जवान इसमें शहीद हो गए थे, 3 आतंकी मारे गए थे। इन 7 जवानों में 2 सेना के ऑफिसर भी शामिल थे। सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया था और इसी मामले में ये एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। एनआईए ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 29 नवंबर 2016 की ये पूरी घटना, जिस वक्त नगरोटा में सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया था, 3 आतंकी इसमें मारे गए थे। हालांकि इस हमले में 7 जवान भी शहीद हो गए थे, जिनमें 2 सेना के अफसर भी थे। इस पूरे मामले में अब एनआईए ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2016 में हुआ था नगरोटा सेना कैंप पर यह बड़ा हमला, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा सकता है। नगरोटा सेना कैंप पर हुए हमले में इन
तीनों की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अभी तक अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिफत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, किस तरीके से कड़ियां जुड़ रही हैं इनकी? देखिए नवजोत, जैसा कि आपको मालूम है कि एक बहुत ही बड़ा अटैक जो है, फिदायीन अटैक एक आर्मी कैंप पे हुआ था नगरोटा में 2016 नवंबर 2016 को, और उसके बाद जो है काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस की गई और एनआईए को ये केस सौंपा गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस की हैं और बताया ये जा रहा है कि उन्होंने भी काफ़ी लीड्स जो है एनआईए को दी। एनआईए ने अपने प्रेस नोट में भी ये कहा था कि जे&के पुलिस ने उनकी उसमें मदद की। तो कुल मिला के अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अब कुल मिला के 8 लोग गिरफ्तार कर दिए गए। हाल ही में कुपवारा से एक मुनीर नाम का एक लड़का गिरफ्तार किया गया था। उसने बाकी उसका जब इंट्रोगेशन किया था तो एक और लड़का जो शुपाया का रहने वाला है तारिक, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद एक के बाद एक छापे डाले गए और अभी तक कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 4 का ताल्लुक जो है वो शुपाया से है, 3 का श्रीनगर और इसके आउटस्कर्ट से उनका ताल्लुक है जो आज पकड़े गए, और इससे पहले एक और लड़का पकड़ा गया। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि बड़ा ब्रेक थ्रू इसमें मिला है। जो पहला लड़का गिरफ्तार किया गया था उसने ये रिवील किया है कि ये अटैक जो है जैश मोहम्मद ने किया और पूरी प्लानिंग जो है उसके लिए हुई थी। नजर बना रहे की रिफत।